तो ये जो दुख का अनुभव है, ये दोनों ही व्यक्तियों को होता है, पशुओं को भी होता है और उनको मानवों को भी होता है। पर जो पशु है उसका जो शरीर है वो कीपैड मोबाइल की तरह है ना। वो अपने उस दुख की निवृत्ति का कारण नहीं जान सकता, लेकिन जो मनुष्य का शरीर है, ये जो मानव शरीर है, इसमें हम अपनी स्थिति को कस्टमाइज कर सकते हैं। हम जान सकते हैं कि किस प्रकार से हम जान सकते हैं कि किस प्रकार से इस दुख की हम निराकरण कर सके, इस दुख को हम हटा सके। ऐसा ऐसी कस्टमाइज सेटिंग हमारे में है, क्योंकि हमारा जो मोबाइल है वो महंगा है। ये जो शरीर रूपी मोबाइल है महंगा मोबाइल है ना। लेकिन अगर हम इस शरीर रूपी मोबाइल से वही काम करें जो कि हम उस कीपैड मोबाइल से भी कर सकते थे, तो क्या औचित्य रह जाएगा इस मोबाइल का? कोई नहीं, कुछ औचित्य नहीं रह पाएगा। क्योंकि जिस काम के लिए मोबाइल बनाया गया, आपको वो काम उससे करना चाहिए। ठीक है, कुछ काम तो कॉमन होते हैं, चाहे कीपैड मोबाइल हो या ये मोबाइल हो, स्मार्टफोन हो, है ना। कॉमन होते हैं बात करना इत्यादि। तो उसी प्रकार कुछ चीज कॉमन होती है हमारे और पशुओं में। आहार, निद्रा, भय, ये होता है, कॉमन होता है ना। वो भी सोचते हैं, हम भी सोचते हैं, वो भी सोचते हैं ना। जैसे बिल्ली दूध पीने जाए और आप उसके सामने आ जाए तो बिल्ली चिपक जाएगी, फिर आप जब हटेंगे फिर बिल्ली आगे पी लेगी। तो सोच रही है ना, इंटेलिजेंस है उसके पास। तो कई सारी चीज कॉमन होती है हमारे में और पशुओं में। पर वो उस और वो भी दुख भोगते हैं, हम भी दुख भोगते हैं, है ना। मतलब कुत्ते की टांग टूट जाती है, बेचारा कुत्ता तीन ही टांग में भाग रहा होता है ना। तो वो भी दुख भोग रहा होता है और हम भी दुख भोग रहे होते हैं। तो दुख तो खैर पशुओं को भी है और हमको भी है। लेकिन हमारी जो मोबाइल है उसमें कस्टमाइज सेटिंग है, ये हम उस दुख का निवारण कर सकते हैं, हम उस दुख का परिष्कार कर सकते हैं, है ना। तो उस दुख का परिष्कार कैसे होता है? वो होता है इन हॉस्पिटलों के माध्यम से, जिसकी चर्चा हमने शुरुआत में की थी। उस हॉस्पिटल को यहाँ पे योग बोला गया है ना। अब हॉस्पिटल हो सकता है कि ए हॉस्पिटल हो, बी हॉस्पिटल, सी हॉस्पिटल हो, और ये जो हॉस्पिटल है योग रूपी हॉस्पिटल, ये 3 हॉस्पिटल बताए गए हैं। कभी कभी 4 भी बोल दिया जाता है, लेकिन अभी अब 3 मान के चलिए। मुख्यतः 3 हॉस्पिटल है। बाकी कई सारे डिस्पेंसरी भी हैं, कई सारे क्लिनिक भी हैं, वो खुल जाते हैं, लेकिन मुख्य तौर पे 3 बड़े हॉस्पिटल हैं, है ना। जिसमें हम अपनी मनुष्य जो है अपना दुख का निराकरण कर सकता है, दुख की समाप्ति कर सकता है ना। तो इस योग के विषय में हम थोड़ा जानेंगे, थोड़ा इसमें क्या होता है ये। तो योग मुख्यतः किसके लिए है? ये मनुष्यों के लिए। ये योग किसी पशुओं के लिए नहीं है। तो पशु योग नहीं कर सकता। पशु की जो बॉडी है ना, वो भोग योनि की बॉडी, तो भोग करने के लिए बनाया गया है ना। पशु को अगर आप योग करवाएंगे तो वो योग नहीं कर पाएगा। और अगर आप योग करवाएंगे तो ये आपके मोबाइल से, मतलब आपकी इस बॉडी का दुरुपयोग होगा, आपके इंटेलिजेंस का दुरुपयोग होगा, आपको जो कस्टमाइज सेटिंग मिली मिली हुई है उसका दुरुपयोग होगा। क्योंकि आप अपने को न सुधार के एक ऐसे व्यक्ति को सुधार जो सुधरने के लिए बना ही नहीं है ना। तो इसलिए हमें अपने दुखों के निवारण के लिए इसको इन हॉस्पिटलों में जाना चाहिए। अब इन हॉस्पिटलों के विषय में आज हम चर्चा करते हैं क्या है। तो योग क्या है? सबसे पहले हॉस्पिटल क्या है इस विषय में पढ़ना है। तो योग विज्ञान और उसकी पूर्णता और भगवत गीता का व्यवहारिक अनुप्रयोग ये बताना है। यह योग है। आप देख रहे होंगे कुछ लोग यहाँ पे शरीर को अपने उसमें मिट्टी में दबाए हुए हैं, कुछ लोग अपने शरीर को टेढ़ा मेढ़ा कर देते हैं, कुछ लोग बड़ा ही ध्यान मग्न रहते हैं, कुछ लोग शव आसन इत्यादि कई सारे योग पद्धतियां हैं। कई तरीके से अपने को तोड़ मोड़ करते हैं। शीत उष्ण सुविधा, शीत में रहते हैं मतलब बहुत सर्दी में रहते हैं तो भी उनको सर्दी नहीं लगती, बहुत गर्मी में रहते हैं तो भी उनको गर्मी का एहसास नहीं होता। ये सब योग पद्धतियां, ये योग है ना। ये सब योग की पद्धति है, ऐसा नहीं कि पूरा ही योग है। जिस प्रकार हॉस्पिटल में जाइए तो एक दवाई है, इस प्रकार से करना है, क्योंकि ये एक तरह की दवाई है। उसी प्रकार ये एक तरह का तरीका है योग में कि ये शरीर को इस प्रकार से तोड़ना, आपको नहीं बाहरी बाह्य कसरत कह सकते हैं इसको। ये एक तरह का तरीका है। तो ये सब योग है, इसको योग कहते हैं। योग का जो हमने एक बार अर्थ पढ़ा था, योग का अर्थ होता है युज धातु से बनता है। योग का अर्थ होता है समन्वय, किस प्रकार से हम संबंध स्थापित करें भगवान के साथ, परमात्मा आत्मा परमात्मा मेलनम, है ना। वो योग का अर्थ होता है। योग के 3 अर्थ होते हैं, हमने पढ़े थे, समाधि, संयम और मेल। 3 अर्थ होते हैं, समाधि, संयम और मेल।
जो सॉरी कॉल आ गया था। तो हाँ, कहाँ थे हम। तो इसको हम किस प्रकार से यूज करते हैं ये दर्शाता है। तो ये योग की एक पद्धति है। हम योग को इस प्रकार से करते हैं। योग में अलग अलग तरह की क्रियाएं होती हैं। अच्छा, योग में क्या होता है ना, शारीरिक क्रियाएं भी होती हैं, मानसिक क्रियाएं भी होती हैं और बौद्धिक क्रियाएं भी होती हैं। तीनों क्रियाएं हम कर रहे होते हैं योग में कहीं ना कहीं। तो इन तीनों क्रियाओं का जो फल स्वरूप निकलता है क्या, जो योग का लक्ष्य है भगवान को प्राप्त करना, वो है ना। हाँ, ये और बात है कि कुछ ऐसे योग होते हैं कि जिसमें हम भगवान को, जो हमारा परम लक्ष्य है, उसको प्राप्त करने में थोड़ी देर लगती है, और कुछ ऐसे योग होते हैं जिसके द्वारा हम तुरंत भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, है ना। जैसे ज्ञान या कर्म योग जो है वो, ज्ञान और कर्म योग जो है वो थोड़ा लंबा रास्ता है, लंबा उपचार है ना। लेकिन जो ये ये भक्ति योग है, ये छोटा उपचार, छोटा मार्ग है। दो चीज आती हैं शास्त्रों में, एक होता है अत्यांतिक और एक होता है एक शब्द मुझे याद नहीं आ रहा, इस अर्थ में बताता हूँ कि दो होता है कि मतलब कि किसी बीमारी का पूर्णतः निवारण कर देना, एक ये बात होती है। मतलब कोई बीमारी है आपको, वो बीमारी बिल्कुल खत्म हो जाए, एक तो ये है। और दूसरा कि वो बीमारी कभी हो भी ना। तो ये दो चीज होनी चाहिए किसी भी अच्छी ट्रीटमेंट में, कि वो बीमारी खत्म हो जाए, वो बीमारी कभी ना हो। ये दो चीजें होनी चाहिए ना, तो ही आप कहेंगे ट्रीटमेंट अच्छा था। उसी प्रकार जो योग है, इसमें भी ये दो काम होने चाहिए कि हमें ये दुख अभी भोगना ना पड़े, और ये दुख फिर आगे कभी आए भी ना। ऐसा नहीं कि अभी आप उसका सॉल्यूशन देते हैं फिर आगे फिर से वो आ जाएगा, फिर हम उसका सॉल्यूशन करते रहें, नहीं। दो काम होने चाहिए कि ये अभी जो दुख है वो खत्म भी हो जाए, अभी जो दुख है मतलब इस जीवन में जो दुख है वो खत्म भी हो जाए, और कि ये कभी दुख आए भी ना, फिर हमें कभी ये जीवन में आना भी ना पड़े। ये जो दो चीजें होंगी, इसका मुझे शब्द याद नहीं आ रहा, एक अत्यांतिक करके एक शब्द है, ये मैं बता दूंगा आप लोगों को अगली बार क्लास में। तो ये दो तरह के, अगर हम किसी कोई सिम्टम देखते हैं किसी ट्रीटमेंट में, तो ही हम मानेंगे कि ट्रीटमेंट बेस्ट ट्रीटमेंट है। ठीक है, तो ये योग जो है, कोई भी योग जो है, ये दो तरह के का काम जरूर करता है ना। तो यह योग है, ऊपर जो लिखा गया है या जो दर्शाया गया है वो यह योग है। ध्यान करना योग है, ध्यान करना योग है, ध्यान योग योग है। अभी बताया जा रहा है योग क्या क्या है। अभी हमारी पृष्ठभूमि बन गई है कि हम दुखी हैं, सब दुखी है, पूरा जो जीव आत्मा है वो दुखी, दुखालयम अशाश्वत। इस दुनिया का जो विशेषण दिया गया है वो दुखालयम दिया गया है, कि दुख का घर है ये, है ना। और वो भी कैसा, अशाश्वतम, है, कि अशाश्वत है। ये दुख आएगा फिर खत्म हो जाएगा, फिर आएगा फिर खत्म हो जाएगा, ऐसे, है ना। और एक दुख के और दो दुख के बीच में थोड़ा सा समय बचा, उसे हम सुख मान लेते हैं, उसको होता नहीं, वो सुख, उसको सुख मान लेते हैं। तो ये जो दुख है, और इस दुख को निवारण करने के लिए, मतलब कोई बीमारी है उसको निवारण करने में हॉस्पिटल में जाते हैं, और उसी प्रकार दुख का निवारण करने के लिए हम इन योग पद्धतियों को अपनाते हैं। तो ये योग क्या है, ध्यान करना योग है, वास्तव में योग है। ठीक है, ध्यान करना योग है। और योग क्या नहीं है, ये आपको शायद दिख नहीं रहा होगा। योग क्या नहीं है, मैं इसमें लिखा हुआ है मैंने, क्योंकि मुझे पता था दिखेगा नहीं। योग क्या नहीं है, शरीर स्वस्थ में सौंदर्य निखारना, शरीर को मजबूत करना या सौंदर्य निखारना। आप देखते होंगे आजकल कई बार योगा क्लासेस चलती हैं। योगा क्लासेस में लोग अपने शरीर को सुदृढ़ करने के लिए और अच्छा खूबसूरत दिखाने के लिए योगा क्लास में जाते हैं, ताकि वो अपने आप को सुंदर दिखा सकें। तो ये योग नहीं है। योग जो है वो किसका विषय है, जैसे आंख का विषय है देखना, जीभ का विषय है पेश करना, उसके बाद योग जो है विषय वो आत्मा का विषय है ना। जो अगर आपका ये उद्देश्य है शरीर को सुस्त करना, शरीर को मजबूत करना, तो आप योग का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शरीर कभी खुश नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि आप योग कर रहे हैं तो आप जीवन मतलब चिरकाल तक जीवित रहेंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि आप योग कर रहे हैं तो आपके साथ कोई दुर्घटना नहीं हो सकती। ऐसा नहीं है कि आप योग कर रहे हैं तो आप जिस जीवन मृत्यु चक्र से मुक्त हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप योग कर रहे हैं तो आप बूढ़े नहीं होंगे। ऐसा नहीं है कि आप योग कर रहे हैं तो आपको मृत्यु नहीं होगी, है ना। ऐसा नहीं है कि आप योग कर रहे हैं तो आदि दैविक क्लेश ना आए, और ऐसा नहीं है कि आप योग कर रहे हैं तो आदि भौतिक क्लेश ना आए, है ना। हो सकता है कि आध्यात्मिक क्लेश ना आए, आध्यात्मिक क्लेश मतलब अपने शरीर से जो क्लेश हो सकता है वो क्लेश ना आए, लेकिन हो सकता है आएगा वो भी,
लेकिन आएगा वो भी, लेकिन हो सकता है कम आए, है ना। तो अगर ये हमारा लक्ष्य है कि अपने शरीर को तुष्ट करना या शरीर को मजबूत बनाना, ये लक्ष्य है योग का, तो आप गलत लक्ष्य की ओर अग्रसर हैं। ये लक्ष्य नहीं है ना, क्योंकि ये लक्ष्य जो है ये शाश्वत नहीं है, और योग का जो लक्ष्य है वो शाश्वत होना चाहिए। जैसे अभी अभी हम पढ़ा, बीमारी सही भी हो जाए और हमेशा के लिए वो बीमारी कभी हो भी ना, है ना। अभी सही हो जाए फिर वो कभी हो भी ना। जैसे मान लीजिए कि आपने योग किया, आप मान लीजिए जीवन भर सही रहे, तो मृत्यु को उपरांत अब फिर से जन्म होगा आपका, या तक सही ध्रुव मृत्यु, है ना। तो उसका फिर जन्म होगा, फिर आप इस जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस जाएंगे। तो यह योग नहीं है। अगर आप अपने शरीर को ही कुछ करना चाहते हैं तो। दूसरा कहते हैं योग क्या नहीं है, कहते हैं स्वास्थ्य वर्धन करना। स्वास्थ्य वर्धन करना योग नहीं है। स्वास्थ्य वर्धन करना भी योग का मुख्य लक्ष्य नहीं है। योग करने से हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है, ये इस प्रकार हो सकता है कि आप कोई काम कर रहे हैं उसके साथ फ्री में ये चीज मिल जाए, है ना। तो योग करने से हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है, ये है। लेकिन हमें केवल स्वास्थ्य ठीक करने के लिए योग नहीं करना है ना। फिर आयु वर्धन करना। कई बार ऐसा सुना जाता है कि जो योग करते हैं कि आयु में वृद्धि होती है ना, उनका जो उम्र है वो बढ़ जाती है। लेकिन उम्र बढ़ के क्या होगी, मान लीजिए 70 में मरना था आपको, आप मान लीजिए 80 तक ले गए उसको, तो 70 से 80 में आप क्या कर पाएंगे, अब बोझ ही बन पाएंगे दूसरे पे, है ना। और अपना शरीर खुद ही बोझ बन जाता है ना, अपने लिए। और मुख्य जो उद्देश्य होता है ना सभी के पीछे, जो हम आज का भौतिक समाज जो योगा करता है, उस योगा करने के पीछे जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है इंद्र तृप्ति। किस प्रकार से हम इस दुनिया को ज्यादा से ज्यादा भोग पाए, इस कारण लोग योग करते हैं। वास्तविक जो योग का अर्थ है वह लोग प्राप्त नहीं कर पाते, या वो लोग जानते हैं, कुछ लोग जानते हैं लेकिन जान के भी अनजाने बन जाते हैं। और कुछ लोगों को पता ही नहीं, उन्हें लगता है कि योगा करने से शरीर ही सुस्त होता है ना, शरीर ही मजबूत होता है। लेकिन शरीर को मजबूत होना ये योगा का परम लक्ष्य नहीं है ना। जैसे आपको 100 तक की मैं काउंटिंग याद करवा दूं, और तो इसमें आपको 50 नंबर याद हो गया, 50, 51, 53 सब याद हो गया, है ना। याद हो ही गया ना, अब आपको उसके लिए विशेष मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आपका लक्ष्य ही 50, 51 रहे, तो आप काउंटिंग 100 तक याद कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो तो मुख्य जो हिडन एजेंडा रहता है वो यह रहता है कि किस प्रकार से हम अपनी इंद्र तृप्ति कर पाए, है ना। जितना हमारी उम्र बढ़े हम उतनी ही तृप्ति कर पाए, है ना। हम ज्यादा से ज्यादा इस दुनिया को भोग पाए, इसलिए हम लोग शरीर के स्तर पर ये योगा करते हैं, जो कि योगा है नहीं। और है यौगिक सिद्धियां प्राप्त करना। ये यौगिक सिद्धियां अगर कोई ध्यान योग करता है तो उसको यौगिक सिद्धियां प्राप्त होती हैं। 8 तरह की सिद्धियां होती हैं, ये सिद्धियां प्राप्त होती हैं। तो कई बार जो योगी होता है इन सिद्धियों में भी फंस जाता है। ये सिद्धियां जो हैं वो योगी को प्राप्त होती हैं, पर योगी इसकी कामना नहीं करता है। योगी भगवान के धाम जाने की कामना करता है। लेकिन ये एक तरह से सिद्धियां जो प्रलोभन मात्र हैं। अगर इन प्रलोभन में योगी नहीं, अभी आगे सिद्धियों का वर्णन आएगा, आप देखिएगा क्या क्या सिद्धियां होती हैं, है ना। तो उन सिद्धियों को देख के या सुन के आपको लगेगा हाँ कितनी अच्छी सिद्धियां हैं, सच में कौन उससे प्रभावित ना हो जाए, ऐसी सिद्धियां हैं वो। तो योग योग करने से योगी सिद्धियां प्राप्त करना, ठीक है। हम शरीर के स्तर पर योग नहीं करेंगे, इन सिद्धियों के स्तर पे सिद्धि प्राप्त हो हमें, हम ऐसा ऐसा लक्ष्य करके हम योग करेंगे, तो यह भी योग का लक्ष्य नहीं है। और कहते हैं त्याग बलिदान से देश क्षीण करना। कई बार लोग अपना फिगर मेंटेन करते हैं, बहुत त्याग करते हैं, कम खाते हैं, कम पीते हैं, ताकि वह अच्छे रहे, पतले रहें, स्लिम एंड स्लिम बॉडी हो उनकी, भले ही वो चक्कर आके गिर जाए 2-3 जगह, वो और बात है। लेकिन वो स्लिम स्लिम करने में अपने आप को, क्योंकि उनको दिखावा करना है ना कि मेरी बॉडी अच्छी रहेगी, लोग मुझे देखेंगे, फिर प्रशंसा करेंगे, वाह क्या लगते हैं प्रभु जी आप, क्या बॉडी आपकी, इस प्रकार से, है ना। तो ये जो दिखावा वाली प्रवृत्ति है ये योग का लक्ष्य नहीं है ना, ठीक है। और इंद्र तृप्ति अगर आपको दिख रही होगी तो इंद्र तृप्ति ही मेन एजेंडा होता है इसमें। मेन एजेंडा आज के योग का वही है। मैं एक अपने जान पहचान वाले एक मित्र से मिला, तो वो कहते हैं कि मैंने योगा सेंटर खोला है, उस सेंटर में सभी को मैं योगा करवाता हूँ और अच्छे खासे मुझे पैसे मिल जाते हैं।
तो उनका जो लक्ष्य है वो पैसा कमाना है ना, 1 लाख से ऊपर वो कमा लेते हैं महीने में, तो उनका जो लक्ष्य है वो पैसा कमाना है ना। लेकिन वास्तव में योग का जो लक्ष्य है वो क्या है, प्रभु की प्राप्ति करना है ना। दुख का निवारण भी लक्ष्य नहीं है, वास्तव में जो हमारा भगवान से जो हमारा प्रेममय संबंध है उसको किस प्रकार से हम प्राप्त कर पाए, यही योग का लक्ष्य है। दुख का निवारण सब सेकेंडरी है ना, सब सेकेंडरी हो जाता है। हाँ, ये और बात है कि दुख का निवारण के लिए ही हम योग पद्धति को अपनाते हैं, है ना। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये योग क्या है और योग क्या नहीं है, तो योग क्या नहीं है इस विषय में हम समझ जाइए सबसे पहले, और योग क्या है ये तो हम आगे और आएगा क्या क्या है। तो योग वास्तव में क्या है, वास्तव में योग क्या है, युज अर्थात जोड़ना, व्यक्तिक चेतना को परातत चेतना अथवा आत्मा को परमात्मा से। योगी वह व्यक्ति होता है जिसके क्रियाकलाप भगवान से अपने संबंधों को पुनः स्थापित करने की ओर उन्मुख होते हैं। अपने खोए हुए संबंध को भगवान से फिर से कैसे जोड़ सकते हैं, योग का हमने 3 अर्थ पढ़े थे ना, तो सबसे उत्तम अर्थ होता है जोड़ना, समाज समाज संयम समाधि और जोड़ना, है ना, युज मिलना, युज मिलना। तो सबसे उत्तम अर्थ होता है जोड़ना, किस किस से जोड़ना, अपने आप को, अपने आप को, आप कौन है, आप आत्मा है, अपने को किससे जोड़ना, परमात्मा भगवान से जोड़ना। तो ये योग का अर्थ होता है। तो अपने खोए हुए संबंध को भगवान से फिर से कैसे जोड़ सकते हैं, कर्म योग के द्वारा। ये फर्स्ट हॉस्पिटल है, क्या है, कर्म योग के द्वारा जो अपने इंद्रियों को भगवान से जोड़ सकते हैं। ठीक है, अभी आएगा कर्म योग के विषय में क्या क्या होता है कर्म योग। ज्ञान योग के द्वारा हम अपनी बुद्धि को भगवान से जोड़ सकते हैं। ठीक है, ध्यान योग के द्वारा हम अपने मन को भगवान से जोड़ सकते हैं। ध्यान लगाते हैं तो लोग मेडिटेशन करते हैं, कई लोग नहीं, मतलब जो उत्तम योगी लोग होते हैं वो भक्ति योग, हम अपनी आत्मा को भगवान से जोड़ सकते हैं। तो वास्तव में योग का जो वो है अर्थ है वो है आत्मनः परमात्मा मिलनम, आत्मा का भगवान से मिलन होना, है ना। तो भक्ति योग जो है वो उत्तम कोटि है, हम आगे चर्चा करेंगे कैसे उत्तम कोटि है। हम तो योग क्या है ये हमने समझ लिया, योग जो है जोड़ना अर्थ है, आप संयम और समाधि को लेकर चलिएगा, ठीक है। लेकिन जो मुख्य अर्थ है वो जोड़ना है, और किस किस प्रकार से जोड़ा जा सकता है, कर्म योग के द्वारा जोड़ा जा सकता है भगवान से, ज्ञान योग के द्वारा जोड़ा जा सकता है, ध्यान योग के द्वारा और भक्ति योग के द्वारा जोड़ा जा सकता है। योग के प्रकार कर्म योग, ध्यान योग, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग हमने पढ़ लिए हैं। अब है योग का क्रमिक विकास। ये सीढ़ियां आपको नहीं दिख रही होंगी थोड़ा सा, हाँ, ये क्रमिक विकास क्रम से, सोपान कहते हैं उसको, सीढ़ियां। तो योग जो सबसे नीचे है वो स्टेप 0 लिखा है कर्म कांड, ये मैंने लिख लिया था पहले, मुझे पता था दिखेगा नहीं। कर्म कांड या सकाम कर्म, इसमें क्या होता है, सुख प्राप्ति, स्वर्ग प्राप्ति के लिए पूजा करना, उपवास रखना, कड़ी मेहनत करना, तप करना इत्यादि, ये सब चीजें जो है वो कर्म कांड में आती है। वेदों को पढ़ेंगे, शास्त्रों को पढ़ेंगे ना, तो उसमें दुख के निवारण, जैसे हॉस्पिटल में जाइए या किसी क्लिनिक को जाइए, उसमें 2 तरह की दवाइयाँ होती है, एक होती है पेन किलर, है ना, और एक होती है कि जो सच में उस रोग की दवाई होती है ना। तो जो पेन किलर होती है वो क्या होती है, वो थोड़ी देर के लिए पेन को रोक देती है ना। उसी प्रकार ये जो कर्म कांड वाला जो क्लिनिक है, इसमें आपको पेन किलर मिलता है। सुख प्राप्ति के लिए ये पत्थर पहने, सुख प्राप्ति के लिए इसमें सोने में ये पहन के इनको करें, सुख प्राप्ति के लिए ये हवन करवाएं, वो यज्ञ करवाएं, है ना। धन बरसेगा, लक्ष्मी आएंगी, झाड़ू ना लगाएं शाम को, कई कई बार फालतू काम भी ऐसे लगा लेते हैं ना। तो ये सब कर्म कांड के अंतर्गत आते हैं। तो ये जो कर्म कांड है ये कहीं ना कहीं पेन किलर है ना। इससे ये पेन किलर हो सकता है कि आपको तात्कालिक सुख दे दे, लेकिन इसमें जो दूसरा सिस्टम है कि दुख फिर से ना हो, वो नहीं क्रियान्वित होगा ना, फिर से दुख आएगा आपके पास, फिर से आप उसको सही करते रह जाइए। तो कर्म कांड में दिक्कत ये है कि हो सकता है कि आपको ये तात्कालिक सुख दे दे, उस समय का सुख दे दे, लेकिन ये जो लॉन्ग टर्म जो सुख है वो देने में असमर्थ है।
कर्म कांड। पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करना, हो सकता है पुत्र प्राप्ति के लिए, जब पुत्र प्राप्त भी हो जाए हो सकता है, लेकिन पुत्र कैसा हो, इतना नालायक हो जाएगा कि आप आप कहेंगे क्यों प्राप्त किया, ऐसा भी हो सकता है। तो ये कर्म कांड का सब विषय है। सब कर्म कांड के, क्योंकि कर्म कांड में देख अच्छा लगता है और उसका फल तुरंत मिल जाता है, पेन किलर तुरंत राहत दे देता है, तो लोग पेन किलर को खाना ज्यादा पसंद करते हैं, है ना। तो लोग आजकल इसका ही प्रभाव बहुत ज्यादा है कर्म कांड का। फिर स्टेप 2 हम और सीढ़ी ऊपर चलते हैं, उससे आता है ज्ञान योग। ज्ञान योग में क्या होता है, कर्म तो करते हैं पर फल का त्याग कर देते हैं। कर्म के बाद कर्मण्येवाधिकार से माँ फलेषु कदाचन, माँ मतलब नहीं, माँ फलेषु कदाचन, है ना, फल का परित्याग कर देते हैं, तो बोलते हैं ज्ञान योग। उसके ऊपर आता है ध्यान योग। ध्यान मतलब तीसरी सीढ़ी है, इंद्रिय निग्रह। ध्यान मतलब इंद्रिय को निग्रह, अपनी जो इंद्रियां हैं उनको विषय से दूर करना, आंख को विषय से दूर करना, ना कान को विषय से दूर करना, कान से भद्दा संगीत नहीं सुनना, आंख से भौतिक चीजों को दर्शन नहीं करना, है ना। और फिर मन निग्रह, मन का निग्रह करना, मन को इधर उधर नहीं भटकने देना, है ना। ये सब जो चीजें हैं ये किसमें आती हैं, ये ध्यान योग में आती हैं। तो ध्यान योग तीसरी सीढ़ी है। उसके बाद आता है भक्ति योग। भक्ति योग ये जो हॉस्पिटल है भक्ति योग रूपी, अभी आपने जितना पढ़ा है ज्ञान कर्म ये सब, तो आपको लग नहीं रहा कि इतना सारा काम धाम करना है, इससे अच्छा कि हम इस दुख में ही ठीक है। आपको बताए डॉक्टर कहते हैं कि इतना सारा काम करना पड़ेगा, आप कहेंगे कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, हम इसी बीमारी में ठीक है। तुम्हें पता मिलाया ना खाया तो मैं क्या करूँगा, इतना पानी भर देता है, पानी भर लिस्ट। सॉरी आपका किसी का माइक अनम्यूट हो गया है। हाँ तो अगर ये कहा जाए कि आपको इतना सारा काम करना पड़ेगा, तो आप कहेंगे कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, हम अपनी बीमारी में खुश हैं, है ना। आप हमें इतना सारा काम मत बताएं, है ना। ये कौन कर पाएगा, कौन ध्यान लगा पाएगा, कौन मन को कंट्रोल कर पाएगा, कौन इंद्रियों को निग्रह कर पाएगा, बड़ा कठिन काम है ये, इतना काम नहीं, हम तो बीमार ही ठीक है, हम बीमार हैं, बीमार ही ठीक है, आप इतना सारा काम बता रहे हैं हम कैसे करेंगे, है ना। अब मन का निग्रह करना, इंद्रिय निग्रह करना, कर्म करना, उसका फल का त्याग कर देना, है ना, इतना सब काम कौन करेगा। तो फिर हम कहते हैं कि नहीं आप गलत डॉक्टर के पास गई थी, डॉक्टर वो भी ठीक है, लेकिन आप आपके हिसाब के नहीं है, आप अच्छे डॉक्टर के पास जाइए। फिर हम बोलते हैं कि आप उस हॉस्पिटल में जाइए, भक्ति योग के हॉस्पिटल में जाइए, भक्ति हॉस्पिटल है, तो उस हॉस्पिटल में जाते हैं। तो उस हॉस्पिटल में जो डॉक्टर रहते हैं कहते हैं कि आप सब कुछ करो, कोई टेंशन नहीं है ना, बस ये थोड़ा सा काम मत करना, बाकी आप सब कुछ करो, खाती हो खाते रहो, पीते रहो, है ना, मतलब वो सब नहीं पियो, जो पीते हो जूस पियो तो वो पियो, सब कुछ करो, बस क्या करो, भगवान की प्रेमामयी भक्ति में लग जाओ, मतलब जो भी करो भगवान को सेंटर में डाल दो ना। अब इन तीनों जो स्टेप हैं, चारों जो स्टेप हैं, इन चारों स्टेप में भगवान नहीं आए थे। हाँ भगवान मिलते हैं इनकी पूर्णति के बाद, ठीक है ना, लेकिन इसमें भगवान नहीं आते, लेकिन भक्ति योग में भगवान तुरंत आ जाते हैं, भगवान ही सेंटर में रहते हैं, भगवान ही सेंटर में रहते हैं। जैसे हमारे सेंटर में हमेशा कुछ ना कुछ चीजें रहती हैं, कई बार हमारे सेंटर में मनी रहती है ना, हमारे लिए मनी इंपॉर्टेंट होती है, उसके बाद बीवी इंपॉर्टेंट होती है, बच्चे इंपॉर्टेंट होते हैं, फिर हमारा हेल्थ इंपॉर्टेंट होता है, उसके बाद फिर हमारा घर इंपॉर्टेंट होता है, फिर और सोसाइटी इंपॉर्टेंट होती है ना। कई बार हो सकता है घर इंपॉर्टेंट हो, फिर हमारी जॉब इंपॉर्टेंट हो, हमारा फिर पैसा इंपॉर्टेंट हो, कई बार ऐसा होता है। भक्त लोगों में क्या होता है, भक्ति इंपॉर्टेंट होती है, कुछ लोगों का दुश्मन इंपॉर्टेंट होता है, कोई दुश्मन को ठिकाने लगाना है, फिर और कुछ इंपॉर्टेंट होता है। कई बार लोग पिक्चर में लोग कफन बांध लेते थे, है ना, तो है ना, कहीं ना कहीं हमारे में कोई ना कोई सेंटर्ड रहती है, हम किसी न किसी विषय में कोई ना कोई विषय हमारे में सेंटर रहता है, तो क्यों ना भगवान को सेंटर किया जाए, केवल इतना ही करना है। अगर भगवान को सेंटर कर लिया जाएगा तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, भगवान सेंटर में है तो आपका सभी काम अपने आप होता रहेगा, सभी दवाइयाँ, सभी परहेज, सभी तरह से काम होता रहेगा और आपकी बीमारी जो है वो धीरे धीरे ठीक होती रहेगी। तो इसको कहते हैं भक्ति योग। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनो तद विधि परिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनो। परिपाठ, जो परिपाठ शब्द आया वो होना चाहिए, गुरु
और स्वरांगों के प्रति प्रणिपात वाला भाव होना चाहिए, है ना। तो ये भक्ति योग है, भक्ति योग उत्तम योग। अब इसमें आपको कुछ दिख रहा होगा, कर्म कांड या सकाम कर्म, क्रमिक विकास के लिए है, न कि लक्ष्य है। क्या है? क्रमिक विकास के लिए। यद्यपि कर्म फल विष्णु को अर्पित किया जाता है, फिर भी कर्म के प्रति आसक्ति बनी रहती है। भगवान, आप गीता पढ़ेंगे, गीता भगवान कहते हैं जो भी आप कर्म यज्ञ करते हो वो अंततः मेरे पास ही आता है ना। आप कुछ भी करें तो अंततः मेरे पास ही आएगा फल, लेकिन अंततः फल मेरे पास आएगा। आपकी जो पूजा है वो अंततः मेरे पास आएगी। लेकिन उसमें क्या है कि हम जब कर्म कांड करते हैं उसमें भी आसक्ति बनी रहती है ना। जैसे मान लीजिए यज्ञ करे, हम कहते यज्ञ करते ओम इदम नमः ऐसे बोलते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें क्या है कि आप इदम नमः तो बोल देते हैं कि आपको सब समर्पित ऐसा बोल देते हैं, परंतु कहीं ना कहीं फल की इच्छा हमारे अंदर रहती है ना। आपने वो वाले आरती सुनी, जो ओम जय जगदीश हरे, वो तो ठीक है, सब बात हम सही सही बोल रहे होते हैं, लेकिन उसमें फल क्या सकती है हमारा होता है, सुख संपत्ति घर आवे वाले बात हो जाती है। भक्त इस प्रकार नहीं चाहता, जो योगी व्यक्ति वो ही नहीं चाहता कि वो सुख संपत्ति की इच्छा नहीं करता, तो उसकी इच्छा ही नहीं है सुख संपत्ति। उसको पता है सुख संपत्ति के बाद भी मैं दुखी ही रहूंगा। मैंने कई लोगों में देखता हूँ बड़ा ही सुख रहता है, बड़ा ही संपत्ति रहती है, लेकिन वो रहते हैं बिल्कुल बेकार से, मतलब परेशान ही रहते हैं, हाय हाय करते रहते हो, मैंने देखा है। और किसी के पास कुछ नहीं होता आप, तो वो भी बड़ा ही खुश रहता है। वास्तव में अगर आपके पास कुछ नहीं है ना तो ही आप खुश है। लेकिन इस बात को समझने के लिए लोग समझना नहीं चाहते इस बात को, है ना। तो इसमें क्या है, कर्म कांड में हम बहुत कर्म करते हैं लेकिन फल के प्रति आसक्त होते हैं। शास्त्र को मानते हैं फिर भी आध्यात्मिक जीवन के प्रति विचार अस्पष्ट रहता है। पुण्य कर्म भी फल की आशा से करते हैं। पुण्य कर्म करेंगे, मैंने एक बार शायद एग्जाम्पल भी दिया होगा कि 4 लोग मिलकर एक बीमार व्यक्ति को 2 केले दे रहे थे, अपनी सेल्फी खिंचवा रहे थे। वो उनके अंदर ये था कि हम पुण्य कर्म कर रहे हैं और हमारी सेल्फी 2 केले, एक बीमार व्यक्ति को 4 लोग, और 4 लोग मोटे तगड़े थे और एक बेचारा बीमार व्यक्ति हॉस्पिटल में बेड पे पड़ा हुआ था, तो 2 केले दिए जा रहे हैं, लिटरली 2 केले, 2 दर्जन नहीं, 2 ही केले, केवल केले दिए जा रहे थे, है ना। और कुछ सेल्फी खिंचा के लोग अपने स्टेटस पे भी लगा रहे हैं उसको। आप देखिए कितना पुण्य काम है। उनमें तो हो सकता है पुण्य हो, मुझे नहीं पता कितना पुण्य होगा उसमें, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं अपना तो वो वाला भाव है, क्या कहते हैं उसको, ममत्व वाला भाव है कि मुझे दिखाई दे, मुझे फल मिले, है ना, मतलब पूजा प्रतिष्ठा लागे सब मिले। जानते नहीं कि अच्छे और बुरे दोनों ही कर्म बंधन कारक हैं। जैसे हमने पिछली बार चर्चा की थी कि अगर अच्छा कर्म करेंगे तो ही आपको फल मिलेगा, और अगर बुरा कर्म करेंगे तो भी फल मिलेगा। और अगर फल मिलेगा तो फल भोगने के लिए आपको इस दुनिया में ही भोगना पड़ेगा, कर्म, है ना, इस दुनिया में भोगना, और इस दुनिया में भोगना है तो इस दुनिया में रहना पड़ेगा। ये दुनिया क्या है, भौतिक जगत है। लक्ष्य क्या था हमारा, भगवान का जाना। भगवान कहाँ रहते हैं, आध्यात्मिक जगत में। आध्यात्मिक जगत ऐसे मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो आध्यात्मिक जगत में रहते हैं, और हम जो फल भोगना चाहते हैं वो इस भौतिक जगत में भोगना चाहते हैं। तो ये जो बीमारी जो सही हुई है, बीमारी सही नहीं हुई। भूल जाते हैं कि भगवद गीता और शाश्वत आनंद ही जीवन का परम लक्ष्य है। अब ये कर्म कांड था, ये कर्म कांड में हम कर्म करते हैं, फल से आसक्त रहते हैं। कर्म योग में बस थोड़ा सा चेंज आ जाता है, क्या, कर्म योग में हम कर्म तो करते हैं, बस फल का परित्याग कर देते हैं, आसक्त नहीं होते। आसक्त हुए बिना भगवान विष्णु को अपने कर्मों का फल समर्पित करना, अपने सैद्धांतिक स्वरूप का सदैव स्मरण रखना, आलस्य, अधिकार और फल की इच्छा का त्याग कर सदैव भगवान की तुष्टि के लिए कार्य करना, यह है कर्म योग, निष्काम योगी। आगे चलते हैं, आगे है ज्ञान योग। निराकार कष्टपूर्ण मार्ग ज्ञान को दार्शनिक रूप से विकसित करता है। भक्तों के संग से भक्ति योग तक बढ़ सकता है। भक्ति योग को अगर छोड़ दिया जाए, इस दर्शन को छोड़ दिया जाए, तो बाकी जितने ध्यान योग है, जैसे योग सूत्र अपने आप में एक ध्यान योग है, उसमें क्या होता है कि ऐसे, और सांख्य जो योग है, जो निरीश्वरवादी जो सांख्य है, उसमें कहते हैं कि अगर आपको केवल इन सभी तत्वों का ज्ञान हो गया तो आप जो है दुख से पूर्णतः मुक्त हो जाएंगे, है ना। पूर्णतः मतलब दुख का अभी समापन हो जाएगा और यह दुख कभी आपको होगा भी नहीं। तो कहते निराकार कष्टपूर्ण मार्ग है ये, ज्ञान को दार्शनिक रूप में विकसित करना, भक्तों के संग से भक्ति योग तक बढ़ सकता है। तो यह जो ज्ञान योग है, ये भक्तों के संग से भक्ति योग तक बढ़ सकता है। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी स्वात्मयि मतम आस्थितः सह
सह ही युक्तात्मा मामेवानुत्तम गतिम। उसके बाद आता है ध्यान योग अष्टांग सख्त नियम। अब इसमें हमने एक बार पढ़ा था, जब हम योग विषय को पढ़ रहे थे, उसको पीडीएफ से पढ़ा था कि जो जो ध्यान योगी होते हैं वो जंगल में जाते हैं, कुशा बिछाते हैं, है ना, बाकी दुनिया से कट जाते हैं, फिर ध्यान लगाते हैं। उसमें भी दिक्कत है कि पूरी दुनिया से कट जाते हैं, लेकिन मन को तो साथ लेके जाते हैं ना। अब मन बेचारा कहीं न कहीं, किधर न किधर घूमता रहता है। एक कहानी आती है जड़ वसत महाराज की, तो उसका उसमें क्या होता है, मैं संक्षेप बताता हूँ। उसमें क्या होता है कि वो ध्यान योग करने जाते हैं, पर वो जो है वो एक हिरण के बच्चे से आसक्त हो जाते हैं जंगल में ही, और बेचारे वो अगले जन्म में हिरण ही बनते हैं। यम यम्बापि संभावते संते कलेवरम तम तमह वैति कौनते सदा सदा सद्भाव, है ना। तो उनका अंतिम हिरण का ही चिंतन रहता है। गए थे सब कुछ, राजा थे वो, राजा थे, छोड़ के सब गए जंगल में ध्यान योग करेंगे, लेकिन वो हिरण के बच्चे से आसक्त हो जाते हैं। और आए थे हरि भजन को, कोटने लगे कपास, है ना। आए थे क्या करने, करने क्या लग गए। तो ये बड़ा ही कठिन था। तो सख्त नियम कलयुग में लगभग असंभव। ध्यान लगाने का यांत्रिक तरीका है जिसके द्वारा मन और इंद्रियों का निग्रह कर भगवान के स्वरूप पर केंद्रित किया जाता है। तो भगवान का जो परमात्मा रूप है उस पे योगी, जो ध्यान योगी होता है, वास्तविक जो ध्यान योगी होता है, वो भगवान के स्वरूप पे, चतुर्भुज जो स्वरूप है उस पर ध्यान लगाता है। अष्ट सिद्धियों के जाल में फंसने का खतरा, जो अष्ट सिद्धियां उसके जाल में फंसने का खतरा रहता है उस योगी को। अष्ट सिद्धियां अभी आएगा क्या है। हाँ, सिद्धि प्राप्त करना और सांसारिक संपत्ति प्राप्त करने में कोई अंतर नहीं है। अब ऐसा हो सकता है कि कोई नहीं, सिद्धि अगर प्राप्त करेंगे तो भी तो दुखों से हम निवारण मिल जाएगा, लेकिन सिद्धि प्राप्त करने से दुखों से निवारण तो मिलेगा, लेकिन मृत्यु तो होगी ही सिद्धि में भी। सिद्धि में भी मृत्यु होगी ही। मृत्यु अटल सत्य, कहते मृत्यु जो है अटल सत्य। मृत्यु होगी और मृत्यु के बाद फिर आप जन्म लेंगे, फिर गई सिद्धि, है ना, फिर सिद्धि सब खत्म। लेकिन कोई नहीं, हम इस सिद्धियों के विषय में पढ़ते हैं, सिद्धियां बड़ी अच्छी अच्छी हैं, और सिद्धियों के विषय में सुनेंगे तो आपको सच में ऐसा फील होगा कि काश मेरे पास होती। तो सिद्धि प्राप्त करना और सांसारिक संपत्ति प्राप्त करने में कोई अंतर नहीं है। कुछ लोगों का सपना हो सकता है कि मैं सबसे अमीर आदमी बनूं दुनिया का, कुछ लोगों का सपना हो सकता है कि नहीं मैं अमेरिका का प्रेसिडेंट बनूं या भारत का प्रेसिडेंट बनूं, कम से कम द्रौपदी मुर्मू की सीट मुझे मिलनी चाहिए अगली बार। कुछ लोगों का सपना हो सकता है ऐसा। लेकिन अगर आप अष्ट सिद्धियों के विषय में सोचेंगे तो आप कहेंगे अरे मैंने सपना ही गलत देख रहा था। इनमें अष्ट सिद्धियां मिलती हैं योगियों को, जो ये ध्यान योगी होते हैं इनको ये अष्ट सिद्धियां प्राप्त होती हैं। ये कहाँ गए ये, अहो आ जाओ। ये सिद्धियां दिख रही होंगी और एक बाबा जी दिख रहे होंगे, बाबा जी की लंबी लंबी जटा दिख रही होगी और उनका एक पैर उनके सर के ऊपर दिख रहा होगा आपको। ये पैर वहां से होगा नहीं है, उन्होंने पैर ऊपर किया हुआ है, ये मतलब योग दिखा रहे हैं अपना ऐसा। तो 8 सिद्धियां होती हैं। अणिमा पहली सिद्धि है, अणिमा। अणु शब्द सुना होगा आपने, अणु मतलब होता है बहुत छोटा, अणु एटम। अणिमा, आप इतने छोटे हो जाएंगे कि एटम के बराबर, आप किसी को नजर ना आएंगे, ऐसा अणिमा, ये सब सिद्धि होती है। कुछ भी कांड करके आप बिल्कुल अणु हो जाए, सोचते रह जाओ, वहीं पर रहोगे, किसी को दिखोगे नहीं, है ना। अणिमा। किसी भी मॉल में घुस जाओ, कुछ भी खा लो, किसी भी पदार्थ में घुसो, कुछ भी खा लो, किसी को पता ही चलेगा, है ना। तो अणिमा बहुत छोटा, कितना फायदा है अणिमा, है ना। आप राष्ट्रपति भवन में घुस जाओ, है ना, छोटे बन के कुछ भी, जैसे हनुमान जी क्या लंका जब गए थे तो इस सिद्धि का प्रयोग किया था लंका में घुसने के लिए, तो लंका के दरवाजे से नीचे से निकल गए थे, है ना। किसी भी घर में घुस जाओ, अणिमा सिद्धि का प्रयोग करके देखो क्या सिद्धि है ना। अणिमा बहुत छोटा हो जाना है, एटम के बराबर छोटा हो जाना। और एटम जो साइंस के विद्यार्थी होंगे वो जानते होंगे, है ना, कि एटम कितना छोटा होता है। एटम लघिमा, लघिमा, लघु, लघु का अर्थ क्या होता है, लघु मतलब हल्का हो जाना, लघुमा, लघिमा। लघिमा, आप इतने हल्के हो जाएंगे कि मान लीजिए कि बहुत तेज आंधी चल रही है ना, और अपना अपने आप को लघिमा कर लीजिए, तो आप सीधा उड़ते हुए जा रहे हैं, बिल्कुल कुछ उड़ गए, अरे लघिमा, इतने हल्के हो गए, है ना, कहीं भी पहुंच जाएंगे आपकी मन, लघिमा, है ना, इतने हल्के हो जाएंगे कि आप उड़ जाएंगे, आपको कोई मारने आएगा तो आप हल्के होकर हवा में उड़ गए, है ना। कितना भी उड़ते रहिए, आपको कोई कुछ कर ही नहीं पाएगा। एक तो हल्के हो जाइए, ऊपर से अणु हो जाइए। अब आप जो मारने वाला व्यक्ति है वो हो भले ही कितना टेक्निकल एडवांस क्यों ना हो, आपको मार ही नहीं पाएगा, है ना।
क्योंकि दिखेंगे तब ना मारेगा वो, एक तो हल्के हैं ऊपर से दिख नहीं रहे हैं। उसके बाद है महिमा। महिमा, महिमा का क्या होता है? महिमा में मतलब अपने आप को बहुत बड़ा कर लेना, बहुत बड़ा कर लेना महिमा। मतलब अपने शरीर को, जो शरीर है, तो बहुत बड़ा कर लेना। अगर आपका महिमा सिद्धि है तो जैसे जो लोग पहाड़ पर रहते हैं तो एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर आराम से चले जाएंगे, एक कदम बढ़ा है बस पहाड़। हिमाचल में जो लोग रहते हैं उनको बड़ा फायदा होगा इससे। तो महिमा, एक इधर से रहा, एक पैर दिल्ली में, दूसरा पैर सीधा शिमला में पहुंच गया। आप फोन आए तो आ जाइए, तो आ गए, एक सेकंड में पहुंच गए, है ना। महिमा करते कि अपने शरीर को बहुत बड़ा कर लेना। तो आपने अगर रामायण पढ़ी हो, हनुमान जी के विषय में जानते हो, तो हनुमान जी ने सभी सिद्धियां कहीं ना कहीं रामायण में दिखाई जरूर है। जैसे जब वो राम लक्ष्मण को लेके जा रहे होते हैं तो अपने शरीर को बड़ा कर लेते हैं, जब वो पर्वत लेके आ रहे होते हैं तो शरीर को, महिमा सिद्धि का प्रयोग करते हैं वो, है ना। तो महिमा, उसको कहते हैं प्राप्ति। तो प्राप्ति का मतलब साधक बिना किसी रोक टोक के कहीं भी जा सकता है, किसी रोक टोक के कहीं भी जा सकता है, आपको रोक नहीं सकते। जैसे आप मान लीजिए आप जाना चाहें कि मैं प्रेसिडेंट हाउस में जाना चाहता हूँ, ऐसा, तो आपको रोक दिया जाएगा। लेकिन अगर आपके पास ये सिद्धि है, प्राप्ति है, तो आप कहीं भी जा सकते हैं, है ना। जैसे हनुमान जी कहीं चले गए थे, लंका में कहीं भी चले गए थे, उनकी इच्छा थी कहीं भी, प्राप्ति। तो मतलब जब भी इच्छा जाए कहीं भी जा सकते हो, बिना रोक टोक के। आपको कोई रोक नहीं सकता, चाहे कितना भी कठिन कानून क्यों ना हो देश का, है ना, चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो, है ना। आप सोचो, आप इतनी सिद्धियां सुनिए, आपने 4 सिद्धियां सुनी, आप बनना चाहेंगे प्रेसिडेंट किसी देश का? नहीं, आप चाहेंगे सिद्धियां मिल जाए। लेकिन योगी ये भी नहीं चाहता, है ना, प्राप्ति। उसके बाद आता है ईशिता, वो ईश्वर के समान हो जाता है, संसार पर आधिपत्य भी कर सकता है वो, है ना। वो आधिपत्य भी कर सकता है संसार पे, अपने अपने अनुसार कंट्रोल कर सकता है संसार को वो, ईशिता। उसके बाद आता है वसिता। वसिता किसी को वश में कर सकता है ना। मैं यहाँ पे बैठे बैठे आपको कंट्रोल कर सकता हूँ, है ना। कितने लोगों को भी वश में कर सकता है अपने, और हमेशा के लिए नहीं कि जादूगर के समान की अभी किया फिर थोड़ी देर में छूट गया, फिर हिप्नोटाइज पूरा कोर्स करते हैं लोग, नहीं। वो बैठे बैठे किसी को भी हिप्नोटाइज कर देगा, वो अर्थात वो नॉन लिविंग थिंग को भी अपने वश में कर लेगा, है ना। वो सोचेगा सामने, वो सोचेगा बिना किसी अल्ट्रावेव रेस के, इंफ्रारेड रेस के, वो सोचते सोचते वो टीवी चला देगा, सोचते सोचते वो फ्रिज खोल देगा, सामान भी उसके पास अपने आप चलते है। सोचो, अपने आप फ्रिज खोल कर बोतल अपने आप आ रही है, बस आपने सोच लिया, है ना। आपने ना कोई मोबाइल का यूज किया, ना कोई इंटरनेट यूज किया, ना कोई रेज यूज की, ना कुछ फोन उठाया, कुछ भी नहीं किया, बस वो सोच लिया उसने, अपने आप बोतल आ गई, है ना। मानिए कि कोल्ड ड्रिंक की बोतल पड़ी हो फ्रिज में, फ्रिज अपने आप खोले, मेरे पास गिलास में रख के यहाँ पे आ जाए, तो गिलास भी अपने आप आएगी, है ना, बोतल अपने आप खोलेगी, और फिर ऐसे। तो मतलब वो जो भी कहने का थी है कि मैं बता रहा हूँ, आप इसको समझिएगा कि वो किसी चीज को वश में कर सकता है, नॉन लिविंग बीइंग को भी वश में कर सकता है, तो लिविंग बीइंग को तो वश में कर ही सकता है वो, हाँ? और फिर है आगे, एक है प्राकम्या। प्राकम्या का अर्थ क्या है? किसी की मन की बात को जान सकता है। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे क्लास ले रहा हूँ, तो कुछ लोग हो आप में से कि आप लोग मेरी बात से असहमत हो, अरे प्रभु जी क्यों पका रहे हो, है ना, ऐसे वाला बात हो। तो अगर मेरे अंदर ये रहेगा भाव, तो प्राकम्या वाला, तो मैं जान जाऊंगा, अरे ये तो परेशान हो रहे हैं, है ना। भले ही वो बोले ना बोले, भले ही मुस्कुराए सामने से, लेकिन मैं पहचान जाऊंगा, अरे प्रभु जी तो आप तो बड़े परेशान हैं। तो ये सिद्धि प्राकम्य, किसी की बात को जान जाऊंगा, है ना। इंटेलिजेंस की जरूरत ही नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। आप केवल एक इसको बिठा देंगे, सब जान जाएगा वो, तो कौन सा देश क्या प्लानिंग कर रहा है सब जान जाएगा, प्राकम्या। उसके बाद आता है काम वशीयता। तो वशित्व प्राप्त करने, किसी व्यक्ति को अपना दास बनाकर रख सकता है, अपने अनुसार अपना दास बनाकर रख सकता है किसी भी व्यक्ति को, है ना, चाहे वो किसी भी देश का है, कोई भी क्यों ना हो। तो ये है अष्ट सिद्धियां। लेकिन योगी जो है वो इन अष्ट सिद्धियों के पीछे भी नहीं भागता। अष्ट सिद्धियां, तो इन अष्ट सिद्धियों के विषय में सुनने के पश्चात आप लोगों का हो सकता है धारणा बदल गई हो कि, तो इसलिए भी हम कहते हैं कि इन सब चीजें मेटेरियल वस्तुओं के पीछे नहीं भागना चाहिए। अगर मान लो कि भागना भी है तो आपका जो लक्ष्य बड़ा छोटा है ना, कुछ लोग नौकरी पाने के लिए भागते हैं, कुछ लोग ये करते हैं, वो बहुत छोटे लगते हैं, बहुत छोटे के छोटे लगते हैं, है ना।
और यहाँ पे बताया जा रहा है कि अष्ट सिद्धियां भी लक्ष्य नहीं है। तो इसका अर्थ क्या है कि आपका जो लक्ष्य है बहुत छोटा है। अब है अष्टांग योग। योग सूत्र एक बहुत ही फेमस ग्रंथ हुआ, पतंजलि का योग सूत्र, जिसका आजकल बहुत प्रचार चलता है, लेकिन केवल एक चीज आसन का प्रचार चल रहा होता है आजकल। तो ये जो योग सूत्र है उसमें 8 योग को अष्टांग योग भी कहते हैं। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। तो ये 8 एक तरह से इस योग में क्या है, 8 चरण है, 8 स्टेप है, सीढ़ियां हैं 8। यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान, आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा, आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, इस प्रकार। तो यम, यम क्या होते हैं, यम 5 होते हैं। यम क्या होते हैं, सत्य अहिंसा ब्रह्मचर्य अपरिग्रह अस्तेय अपरिग्रह। सत्य, सत्य बोलो, सत्य का आचरण करो, सत्य। दूसरा है अहिंसा, 5 यम होते हैं, सत्य, दूसरा है अहिंसा। ये अर्थ आपको क्लियर होगा कि हिंसा न करना, चाहे मानसिक वाचिक या शारीरिक हिंसा न करना, अहिंसा। फिर ब्रह्मचर्य, अपनी इंद्रियों पे पूर्ण रूप से कंट्रोल होना, ब्रह्मचर्य। 8 तरह के बताए गए हैं, 8 तरह से वो बताया गया है कि 8 तरह से ब्रह्मचर्य भंग होता है ना। तो वैसे है कि गुपचुप बातें करना, सोचना इत्यादि सब चीजें, वो भी याद नहीं आ रहा, तो मैं उसको बताऊंगा। तो अब भूल रहा हूँ तो ये सब कुछ, सॉरी, मैं अगली बार कोशिश करूंगा याद करके। तो वो ब्रह्मचर्य मतलब कि उस तरह से पालन करना। तो सत्य अहिंसा ब्रह्मचर्य। फिर है कि अस्तेय, अस्तेय अस्तेय मतलब चोरी ना करना। चोरी मतलब कि ओम ईशावास्यमिदं सर्वमित किंतु जगत्याम तेन तक तेन मंगता मार्ग दत्तम, कि दुनिया में जो भी चीजें भगवान की हैं और भगवान के लिए ही इनका प्रयोग होना चाहिए। माँ करते हैं मतलब जितना आपकी आवश्यकता है उतना ही लो, उसके अधिक आप अगर ले रहे हैं तो आप चोरी कर रहे हैं। अस्तेय, अस्तेय करना। तो आप कहते हैं अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक ग्रहण ना करना, आवश्यकता से अधिक संग्रह ना करना, जितनी आवश्यकता है उतना ही संग्रह करना, तो अपरिग्रह। तो ये होता है यम। 5 नियम में सत्य अहिंसा ब्रह्मचर्य अस्तेय अपरिग्रह। तो 5 नियम, नियम है 5 का है, संतोष तपह स्वाध्याय ईश्वर पूजन। शौच मतलब अपने आप को आंतरिक और बाह्य रूप से साफ रखना, इसे कहते हैं शौच। शौच संतोष, संतोष में जो चीज आपके पास है उससे संतुष्ट रहना है, जो भी चीज आपके पास है उससे संतुष्ट होना, संतोष। शौच संतोष, तपह तपस्या करना है ना, इंद्रिय मन और बुद्धि के साथ तपस्या करना। और संतोष। स्वाध्याय, स्वाध्याय मतलब जो रीडिंग होनी चाहिए, जो शास्त्र अध्ययन है वो स्व, स्व मतलब खुद सुनना, ठीक है, स्व खुद, स्व अध्याय, खुद अध्याय करना। और ईश्वर परिधान, ईश्वर की तो परिधान मतलब ईश्वर की भक्ति करना, या ईश्वर मतलब योग में तो ऐसा है कि ईश्वर को केंद्र में रखना, इस प्रकार बोला जाए। लेकिन भक्ति योग के अर्थ में होगा कि हाँ ईश्वर को सब कुछ मानना या ईश्वर को केंद्र में रखना, ठीक है। उसके बाद आता है आसन, स्थिर सुखम आसनम। इस तरह की स्थिर सुखम मतलब आसन ऐसा होना चाहिए जिसमें आप सुख से बैठ सके, और स्थिर सुखम आसनम और चिरकाल तक, लंबे समय तक आराम से जिस आसन में बैठ सके वही आसन आसन है आपका, स्थिर सुखम आसनम। कई तरह के आसन बताए गए हैं शास्त्रों में। उसके बाद है प्राणायाम। प्राणायाम श्वास श्वास प्रश्वास, ऐसे है कि तो श्वास प्रश्वास विच्छेदो प्राणायाम। श्वास प्रश्वास मतलब श्वास लेना छोड़ना, इसका गति और विच्छेद, गति मतलब इसकी तीव्रता पे या कितनी जोर से लिए जा रहे, कितनी बार ली जा रही है, इस पे कंट्रोल करना, अपने श्वासों पर कंट्रोल करना। श्वास श्वास प्रश्वास गति विच्छेदो प्राणायाम। उसके बाद है अत्याहार। अत्याहार मतलब किसी, इसमें आहार शब्द आया है लेकिन इंद्रियों को कंट्रोल करना अर्थ इसमें अत्याहार। अत्याहार क्या है कि इंद्रिय क्रियाकलाप बंद करना है ना, इंद्रियों को कंट्रोल करना है अत्याहार। इंद्रिय को जो विषय है उससे इंद्रियों को दूर करना, धारणा, फिर एकाग्रता, जिस जो लक्ष्य है आपका उसके प्रति एकाग्रता बनाना, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, भोग और ऐश्वर्य से दूर रहना, उसमें आसक्त न होना, प्रसक्त न होना, है ना। उसके बाद है
धारणा, ध्यान। ध्यान में क्या होता है, ध्यान में जिस विषय मतलब इस योगी का क्या होता है कि ध्यान में वो अपने को भी जानता है और भगवान को भी जान रहा होता है। तो ये उसको ध्यान होता है। और समाधि में अंतर ये हो जाता है कि वो अपने को भी भूल जाता है और केवल भगवान को देख रहा होता है, केवल वो अपने को भी भूल जाता है। तो ध्यान और समाधि में अंतर यही है। धारणा में मन में एकाग्रता बन गई कि अब मुझे वो करना है, और जब ध्यान स्तर पे आता है योगी तो उसको अपना ज्ञान होता है, भगवान का ज्ञान होता है, और समाधि स्तर में उसे केवल भगवान का ज्ञान होता है। तो ये है अष्टांग योग। इतने कठिन कठिन योग हमने पढ़ लिए। अब बताइए इसमें से आप कौन सा योग कर सकते हैं। आप इसमें से सभी योग सफल नहीं हो सकते, है ना। तो भगवान इन सभी विषयों में चर्चा कर रहे होते हैं अर्जुन से। अर्जुन जो है बड़े ही समझदार व्यक्ति होते हैं, तो अर्जुन पूछ देते हैं कि ठीक है, लेकिन चंचलम मन कृष्ण परमादि व बलवजनम तस्याम हम निग्रह मन्ये वायु रेव सुदुष्करम। ठीक है, लेकिन इस सब में तो मन को कंट्रोल करना सबसे इम्पोर्टेंट है। तो मैं इसको तो वायु कंट्रोल कर सकता हूँ, मतलब अर्जुन का भाव ये है कि मैं वायु को कंट्रोल कर सकता हूँ, लेकिन मन को कंट्रोल नहीं कर सकता। और जब तक मन को कंट्रोल नहीं करूंगा तो ये सब तो होने वाले नहीं है। तो फिर भगवान कहते हैं कि आप अब अगले हॉस्पिटल में जाओ, भक्ति योग की। तो विभिन्न योगों के लिए विभिन्न योग पद्धति, ये सब अब भक्ति योग शुरू हो रहा है, इसके विषय आप रोज सुबह शाम सुनते होंगे। इसमें मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। तो सतयुग में जो है वो भगवान विष्णु का ध्यान था, ध्यान योग सतयुग में था। उसके बाद त्रेता योग में क्या था, यज्ञ का आयोजन होता था, भले बड़े बड़े यज्ञ किए जाते थे। उसके बाद द्वापर में क्या हुआ, मंदिरों के अर्चा विग्रह किया जाता था, मतलब भगवान की अर्चा विग्रह का पूजन किया जाता था। ये सब पद्धति। कलयुग में वर्तमान युग में क्या है, भगवत धाम का संकीर्तन और जप, और भगवत नाम का संकीर्तन और जप। भगवान के नाम कली दोषो नहीं राज बताते। आप में से किसी का माइक तो कहते हैं कि कली दोषों में राजा, मतलब कलयुग में दोष ही दोष हैं, पर दोषों की निधि है ना। एको महान गुण है, लेकिन एक महान गुण है क्या, कि भगवान के नाम के जप से आप इसको पार कर सकते। केवल जप के, भगवान का नाम जपने से केवल आप इसको, इस कलयुग को कर सकते हैं, है ना। हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलौ नास्तेव नास्तेव गतिरन्यथा। हरि का नाम ही एक मुख्य साधन है इस कलयुग में, है ना। इस कलयुग में आपसे ध्यान नहीं होने वाला है। आप अपने घर बार को छोड़ के जंगल में नहीं जा सकते हैं, है ना। आप हर चीज से अनासक्त नहीं हो सकते हैं, है ना। नहीं हो सकते हैं ना अनासक्त, कर्म फल का अनासक्त हो जाए। मतलब आप बहुत जॉब कर रहे हैं, जॉब कर ही रहे हैं, आपसे कहा नहीं प्रभु जी आज पर आप सैलरी मत लेना। आप प्रभु जी मैं आपको बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन सैलरी तो लूंगा, है ना। तो कर्म फल का आप त्याग नहीं कर सकते, या कर भी सकते हैं तो उतना अच्छे से इस कलयुग में वो संभव नहीं है ना। तो हरि का नाम जो है वो इस कलयुग में संभव है, तो उसको लेना है, वही एकमात्र साधन है। बाकी हमने बहुत कुछ पढ़ा, ऊपर सिद्धियां पढ़ी है ना, बहुत कुछ पढ़ा है ऊपर, है ना। लेकिन वो सब चीजें तभी हो पाएंगी जब आप वो सब चीज करें जो चीज इस कलयुग में असंभव है ना। तो ये बातें कौन बता रहा है हमें, क्यों ऐसा करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है कि कोई कंपनी का कोई मालिक है, जैसे विंडोज को वो बता सकता है कि अच्छी विंडोज कौन सी है, या उसी प्रकार भगवान के द्वारा बनाई गई जो सृष्टि है तो भगवान ही बता सकते हैं कि सृष्टि का जो इस सृष्टि में जो मुख्य साधन है या प्रमुख साधन वो क्या है। भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। शरण में भगवान, भक्ति का क्या है, भगवान की शरण में माम एकम शरणम व्रज हम त्वाम सर्व पापे मोक्ष पाते, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। इसमें कोई टेंशन की बात नहीं, आप टेंशन मत लो इसमें। अभी भगवान कहते हैं इस बात को कि सभी में क्यों भक्ति योग उत्तम है। कहते हैं तपस्वी भयो अधिको योगी ज्ञान भयो अति ज्ञानी भयो अपि मतो अधिकः
कर्मिभ्यो अच्छाधिको योगी तस्माद योगी भवा अर्जुन, उस प्रकार के योगी तुम बनो अर्जुन, मतलब भक्ति योग बनो। सबसे उत्तम योग जो है वो भक्ति योग है। और उसमें भी जो सबसे उत्तम योग बताएंगे भगवान आगे, कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने हृदय में भगवान का निरंतर चिंतन करता रहता है, वो व्यक्ति, वही व्यक्ति जो है वो वास्तव में योगी है। इसके मन में हमेशा है ना कीर्तनीय सदा हरि, है ना, जिसके मन में हमेशा भगवान का ध्यान चल रहा होता है, भगवान का गुण नाम लीला का गायन चल रहा होता है, वही श्लोक आ गया कि योगा नाम अपनी सर्वेशा मना श्रद्धावान भजते यो माम स मे युक्त मतो मतः। अर्थ है कि जो व्यक्ति अपने हृदय में हमेशा भगवान का नाम जो है वो जपता रहता है, भगवान का नाम या भगवान के विषय में गुण लीला इसका स्मरण रहता है, वही वास्तव में योगी। मैं इसका हिंदी अनुवाद पढ़ देता हूँ क्या है। और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेम भक्ति करता है, तो योगी मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है और सभी प्रकार के योगियों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। मेरा मत है मतलब सर्वोच्च मत है। भक्ति योग क्या है? निस्वार्थ भाव से भक्ति भावित होकर प्रेम से भगवान की सेवा करना ही भक्ति योग कहलाता है। इसमें सेव्य सेवक, सेव्य मतलब जिसकी हम सेवा कर रहे हैं, सेव्य सेवक और सेवा अथवा भगवान भक्त और भक्ति का समावेश होता है। अपने सुसुप्त सैद्धांतिक रूप को, सुसुप्त मतलब जो डीएक्टिवेट है या जो चेतना है उसको आप ये उसको जागृत किया जाता है। दो तरीके से प्राप्त किया जाता है, धीरे धीरे और तीव्रता से। तो ये है भक्ति योग। भक्ति योग मतलब कि भगवान के शरणागत हो जाना, भगवान की सेवा करना है। ऋषिकेश ऋषिकेश माधव उच्चते, इन इंद्र द्वारा ऋषिकेश की सेवा करना ही भक्ति है। तो भक्ति योग क्या है और अन्य योग पद्धतियां क्या है? भक्ति योग जो है वो एक लिफ्ट यहाँ पे दिखाया गया कि वो लिफ्ट की तरह है। जैसे मैंने पहले ही बताया कि भगवान की शरण ग्रहण कर लेना, और जो अन्य योग पद्धतियां वो सीढ़ी के समान दिखाए गए यहाँ पे कि अन्य जो योग पद्धतियां वो लंबी पद्धतियां हैं, है ना, उसमें हो सकता है भगवान प्राप्त हो सकता है प्राप्त, है ना। और ऐसा नहीं अगर आप उसको पूरा करेंगे जैसा वो बताया गया उसको पूरा करेंगे भगवान प्राप्त होंगे भी, है ना। पता चले कि बहुत ऊंची बिल्डिंग में आप चढ़ते चढ़ते ही मर जाए, आप लक्ष्य तक पहुंच ही ना पाए। तो ये जो भक्ति योग है वो एक लिफ्ट के समान है, आपको तुरंत ले जाएगी। तो आसान और अच्छा तरीका है ये। बाकी सब तरीके अच्छे हैं पर आसान नहीं है ना। तो भगवद गीता का व्यवहारिक अनुप्रयोग क्या है? कई बार ऐसा प्रश्न उठता है कि जो गीता है ये सब सन्यासियों के लिए, शास्त्र जो है, माला जो है, ये सब बूढ़े बुजुर्गों के लिए है ना, पर ऐसा नहीं है ना। ये सब हमारे लिए, मनुष्यों के लिए। तो क्या अपने परिवार के साथ हम भगवद गीता का ज्ञान का अनुपालन कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। कैसे? क्या अर्जुन सन्यासी थे? नहीं, अर्जुन सन्यासी नहीं थे, लेकिन उन्होंने गीता का पालन किया, व्यवहारिक उपयोग किया। वो योद्धा थे, योद्धा होने के बावजूद भी उन्होंने गीता का पालन किया, है ना। युद्ध करते हुए उन्होंने गीता का पालन किया, गीता के उपदेशों का पालन किया। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां स्मरेत्, क्या सभी कालों मुझे याद करते हुए, मुझे स्मरण करते हुए युद्ध करो हे अर्जुन, है ना। कई बार ऐसा होता है कि मेरे पास समय नहीं है ना, क्या प्रश्न हो सकता है ना कहीं। तो हम ऐसा प्रश्न कर सकते हैं, क्या आपके पास समय नहीं है? क्या आप बूढ़े हो गए? क्या आप वन नहीं जा सकते? तो ये दीजिए क्या भगवद गीता, इसको पढ़िए, है ना। ऐसा भी कह सकते हैं। तो ये कहना कि नहीं ये हम इसका पालन नहीं कर सकते, कर सकते हैं हम इस योग का पालन। भक्ति योग का पालन हर कोई कर सकता है, इसलिए भक्ति योग इसलिए भक्ति योग को उत्तम योग बोला गया है, क्योंकि इसको सभी पालन कर सकते हैं, है ना। एक और महान गुण महाराज,
सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को बताते हैं एक महान गुरु है। इसी प्रकार ऊपर उपनिषद में बोला गया कले क्या लिखा था वो, क्या था श्लोक, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम, ठीक है। तो इसे कोई भी कर सकता है, इसके लिए आपको दाढ़ी बढ़ाने की, भभूति रमाने की, है ना, जंगल में जाने की आवश्यकता नहीं है ना। इसके लिए आपको कर्म फल का त्याग करने की आवश्यकता नहीं है ना। इसके लिए केवल भगवान को सेंटर बनाने की आवश्यकता है। तो विचार क्या लिखा है, बीमार को क्या करना चाहिए, बीमार को ये स्वीकार करना चाहिए कि बीमार है, प्रथम क्वालिटी है ना। उसे डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। दूसरा काम, परहेज करना चाहिए, औषधि को सेवन करना चाहिए, है ना। स्वीकार करे कि वो बीमार है। सबसे पहले तो स्वीकार करना चाहिए कि हाँ हम इस दुखमय में है और दुखमय संसार में है, हमें दुख हो रहा है। अगर जो दुख ही नहीं हो रहा है, दुख का हो रहा है, वो सूर्य देख के आंख में किए हुए तो उनको कैसे आप करेंगे ना। सोने का नाटक करो, उसमें जाओगे जब आप जाओ। तो हम लोग बीमारी हमारी क्या है, ये 6 अनर्थ क्या कहाँ गए, ये कौन जाते हैं, 6 अनर्थ है, काम क्रोध मद मोह लोभ, 4 समस्याएं और 3 कष्टों को जन्म देते हैं। 4 समस्याएं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, और 3 कष्ट जो है वो 3 क्लेश जो है, आदि दैविक आदि भौतिक और आध्यात्मिक, ये 3 क्लेश, ये सब हमारी बीमारी है। ये इस बीमारी को हटाना है। और बीमारी को हम कैसे हटा सकते हैं, है ना। ट्रीटमेंट भी यहाँ पर अलग से होता है। तो ट्रीटमेंट ऐसा होता है, पत्थर में मूर्ति पहले से विद्यमान होती है, बस अनावश्यक पत्थरों को मूर्तिकार हटा देता है। उसी प्रकार जो वास्तविक चेतना है, वास्तविक जो शुद्ध चेतना है, आध्यात्मिक चेतना जो है, वो हमारे अंदर पहले से व्याप्त है। बस ऊपर से जो लेयर है, काम क्रोध मद मोह लोभ मतलब है कि इसको जो डॉक्टर होता है, जो गुरु होता है, वो हटा देता है। केवल जागृत करना होता है, लिखा ना, इसे केवल भगवान केवल जागृत करना होता है। इसी से स्वतः कृष्ण प्रेम क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि स्वतः कृष्ण प्रेम प्राप्त इसलिए नहीं होता क्योंकि ये अवरोध होते हैं, काम क्रोध मद मोह लोभ जो है अवरोध है ना। इन अवरोधों को हटा देना, जैसे अनावश्यक पत्थर को हटा देना, तो मूर्ति तो उसी में रहती है। ऐसा नहीं कि मूर्ति में डाली जाती है, मूर्ति पत्थर में ही रहती है, और अनावश्यक पत्थरों को वो हटा देता है ना। उसी प्रकार जो हमारे अंदर जो भगवान की भक्ति है, भगवान की चेतना है, जो हमारा वास्तविक स्वरूप है, वो हमारे अंदर पहले से है, बस इसको हटा देना है। तो हम क्या है, सही हो जाएंगे। तो इस हटाने के लिए कहाँ जाना चाहिए, मूर्ति बनाने के लिए मूर्ति के पास जाना चाहिए, बीमारी ठीक करने के लिए डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो इस बीमारी को ठीक करने के लिए कहाँ जाना चाहिए, मंदिरों में जाना चाहिए। मंदिर क्या है, आध्यात्मिक अस्पताल है। आध्यात्म का अर्थ होता है स्वयं, अध्य स्व अर्थ होता है आध्यात्मिक है ना। आध्यात्मिक अस्पताल मतलब जो स्व का अस्पताल है, खुद को सही करने का अस्पताल है, उसे बोलते हैं मंदिर। सॉरी। तो क्या है मंदिर, घर को मंदिर बनाना, ऐसा भी हो सकता है, घर को मंदिर बना सकते हैं। मंदिर में क्या वो दिया जाता है, शास्त्र का ज्ञान दिया जाता है ना। आपको आपका जो ये सब अनर्थ है उसकी निवृत्ति बताई जाती है कि कैसे करेंगे तो निवृत्ति है। बहुत सारी चीजें बताई जाती है, शास्त्र पढ़ाए जाते हैं, भगवान की पूजा अर्चा वगैरह करवाई, सब अर्चा वगैरह की पूजन होता है, बहुत कुछ होता है। और क्या कर सकते हैं भक्ति योग में, घर को मंदिर बना सकते हैं। देखिए हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं किस प्रकार से प्रैक्टिकल प्रयोग कर सकते हैं। ऊपर की जितनी बातें थी, योग करना, शरीर बनाना, तपस्या करना, वो सब इम्प्रैक्टिकल बातें थी आज के युग में, है ना। तो आज के युग में प्रैक्टिकल बातों को हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से हम उन सभी चीजों, फल तो वही मिले, मतलब जो चीज हम चाहते हैं वो वही मिले, लेकिन करना हमें वो सब चीजें नहीं है ना। कब, क्योंकि घर को मंदिर बना सकते हैं, भगवान को सेंटर में ला सकते हैं, भगवान को अपने जीवन के केंद्र में लाओ। जैसे हमें कई चीजों को अपने केंद्र में रख सकता है, लेकिन हम भगवान को अपने केंद्र में लाएंगे तो हम इन सभी चीजों से छुटकारा पा सकते हैं। सही डॉक्टर की सलाह लो, मतलब सही गुरु के पास जाओ। इसकी चर्चा हमने पहले भी की थी, सदगुरु से शिक्षा लेना। तो सही गुरु के पास जाओ। सही गुरु कौन से, एक अधिकृत परंपरा से हो। इस विषय में हमने कई बार पढ़ा है कि एक अधिकृत परंपरा मतलब कि प्रामाणिक परंपरा हो, वही बोलता हो जो शास्त्र या गुरु ने बताया हो, है ना। जो शास्त्र या परंपरा में चला आ रहा हो वही कार्य करता हो, अपने तरफ से ना कुछ जोड़ता हो ना कुछ हटाता हो, है ना। यथावत बोलता हो, है ना, वही वास्तविक गुरु है। और कृष्ण तत्ववेत्ता हो, हमने पहले जाना था, है ना।
हमारे जो संप्रदाय है, जिस संप्रदाय में हम आते हैं, तो ब्रह्म मास और ऐसे 4-3 संप्रदाय और हैं इसको मिला के, जिसमें भगवान के और हमें अग्रसर किया जाता है। तो मंदिर क्या है? उच्च शिक्षा का संस्थान है। मंदिर का उद्देश्य क्या है? भक्त संघ, सांसारिक संघ का अनिष्ट खतरा, आध्यात्मिक गुरु से निर्देश लेने की आवश्यकता के महत्व की शिक्षा देता है। तो भक्त का संघ होता है, भक्तों का संघ होता है। आप कोई मंदिर में जाइए, आप भले कितने ही बेकार व्यक्ति क्यों ना हो, कितने निकृष्ट व्यक्ति क्यों ना हो, पर मंदिर में जाके आप ऐसा शो करेंगे आई एम वेरी गुड, है ना, देवता के बाद अवतार मेरा ही हुआ है, ऐसा शो करेंगे। क्योंकि मंदिर में जाते ही एक अलग सी वाइब्स आती है, और उसमें क्या है कि आपको लगता है कि हाँ मैं भी शरीफ, क्योंकि सभी शरीफ लोग दिखते हैं उधर, है ना, तो आपको अलग सा लगता है कि हाँ मैं भी महात्मा हूँ, ऐसा फील आता है। भले ही वो नकली फील हो, मंदिर के बाद आने के बाद फिर आप वैसे ही हो जाए जैसे आप थे, लेकिन मंदिर में हो जाता है, क्योंकि भक्त का संग का असर इतना तेज होता है। तो संग, भक्त का संग मिलता है, सांसारिक संग से छुटकारा मिलता है ना, आध्यात्मिक गुरु से निर्देश मिलता है। ये सब चीजें मंदिर में ही प्राप्त होती हैं। तो यहाँ पे एक दृष्टांत दिया जा रहा है कि जिस प्रकार से अगर हमें शुगर है तो मिठाई नहीं खानी चाहिए, लीवर खराब है तो शराब नहीं पीनी चाहिए, तेल ज्यादा नहीं खाना चाहिए, है ना, मतलब जो भी चीजें हैं तो उससे जो भी बीमारी से कुछ परहेज करना पड़ता है। उसी प्रकार हमें अपने 6 दुश्मनों को, 4 दुख को, 3 कष्टों को हटाने के लिए हमें 4 स्तंभ का पालन करना है। 4 स्तंभ देख लीजिए पहले, ये भी नहीं, 4 चीजों का पालन करना है। कौन कौन से? मांस भक्षण, नशा पान, जुआ खेलना और अवैध संबंध, ये काम हमें करने नहीं है ना, ये काम नहीं करने, इनसे हमें परहेज करना है, क्योंकि तभी हमारी बीमारी ठीक हो पाएगी। सबसे पहले डॉक्टर दवाई देता है कि ये दवाई है, तो ये परहेज करना है ना। आप दवाई खाते रहिए और परहेज ना करें तो आपका वो सही होगा? नहीं होगा। तो औषधि क्या क्या है? 4 तरह की चीज औषधि बताई गई। क्या? ABCD। दवाई क्या है? ABCD, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ABCD। ए फॉर एसोसिएशन, एसोसिएशन मतलब संग, भक्तों का संग करना है, भगवान के जो भक्त हैं, कृष्ण भक्त जो है उन सबका संग करना है, उनके संग में रहना है, है एसोसिएशन। बी फॉर बुक रीडिंग, स्वाध्याय में पढ़ा ना ऊपर जो उसमें आता है, तो भक्ति में भी स्वाध्याय होता है, तो स्वाध्याय तो कर सकते हैं, तो बुक रीडिंग। बी फॉर सी फॉर चैंटिंग, भगवान के पवित्र नाम का जप करना, चैंटिंग, है ना, चैंटिंग, भगवान का नाम का जप करना, किसी और के नाम का जप करना नहीं। डी मतलब डाइट, है ना, खाना। तो ए फॉर क्या है? ए फॉर क्या है? भक्तों का संग। क्या? अहंकार का शुद्धिकरण होता है। अहंकार के 2 दोष हैं, श्रेय लेना, स्वयं को सभी कार्यों का केंद्र समझना। तो अगर हम एसोसिएशन करेंगे तो ये 2 दोष चले जाएंगे। श्रेय लेना, क्योंकि हम जब श्रेय लेते हैं तो फल हम अपने को एक्सेप्ट करते हैं, फल अपने को देते हैं, और स्वयं को जब सभी कार्यों का केंद्र समझते हैं तो भगवान उसमें से हट जाते हैं। इसके लिए ये अहंकार के 2 दोष हैं। ये अहंकार, अगर जो सबसे आखिर में जो चीज जाती है ना, वो ये अहंकार है ना। अहंकार जो है सबसे बड़ी बीमारी है, उन 6 बीमारियों में से अहंकार जो है बहुत बड़ी बीमारी, ये जाती नहीं है ना। कई बार हम इस बात का अहंकार हो जाता है कि अरे हम तो भक्त बन गए, हम तो इतना नियम पालन कर रहे हैं, इसी बात का अहंकार हो जाता है, हम तो भक्त हो गए, इतनी सेवा कर रहे हैं, इस बात का अहंकार हो जाता है ना। तो हम यहाँ पे 2 कुत्तों को उदाहरण दिया गया कि हम अच्छे कुत्ते के साथ रहेंगे तो अच्छा नहीं, अच्छा कुत्ता नहीं है, कहना का अर्थ है कि अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो अच्छा हमारे अंदर गुण उत्पन्न होंगे, और बुरे लोगों के साथ रहेंगे तो बुरा हमारे अंदर गुण उत्पन्न होंगे। उसके बाद औषधियों का सेवन करने, जैसे मतलब बुक रीडिंग करें, है ना, शास्त्रों का अध्ययन करें। शास्त्र क्या बुद्धि को परिष्कृत करते हैं, क्या सही है क्या गलत है। पहले तो हमें यही नहीं पता होता क्या सही है क्या गलत है। जैसे आज से पहले जब हम क्लास नहीं लिया करते तो हमें यही पता नहीं था कि क्या सही है क्या नहीं। तो बुद्धि के 2 दोष हैं, संशय करना और दृढ़ता की कमी, है ना। दृढ़ता की कमी इसलिए होती है क्योंकि हम भोग और ऐश्वर्य में बहुत अधिक आसक्त होते हैं, इससे दृढ़ता की कमी होती है। और संशय करना क्योंकि हमें पता ही नहीं रहता कि क्या सही क्या गलत है ना। अगर हमें ये चीज पता रहेगा क्या चीज सही है क्या चीज गलत है, तो उसमें हम संशय नहीं करें। संशय आत्मा नश्यति।
बुक रीडिंग, बी फॉर बुक रीडिंग, सी फॉर चैंटिंग, मंत्र जपना, भगवान का नाम जपना, मनः त्रायते इति मंत्र, मन को तार दे, मन को ही तो तारना। संपूर्ण वैदिक साहित्य का यही निचोड़ है कि मन को किस प्रकार से कंट्रोल किया जाए, और मन को जो तार दिया है क्या है, हरिनाम का जब कीर्तन करना, इससे मन का शुद्धिकरण। मन के दो दोष हैं, जहाँ चाहिए वहां रुकता नहीं, जहाँ नहीं चाहिए वहीं जाता है। तो बंधुर आत्मना, बंधु बनाना है आत्म मन को, ठीक है। तो मंत्र क्या है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इस प्रकार से ये मंत्र जपना है। इसमें क्या क्या होगा, समस्त वैदिक शास्त्रों का शोधन करने के बाद व्यक्ति इसी निष्कर्ष पर पहुंचेगा कि इस भक्ति मार्ग को छोड़कर दूसरा अन्य कोई साधन नहीं है, केवल हरिनाम ही एकमात्र साधन है। हे राजन, यद्यपि हे राजन, यद्यपि कलयुग दोषों की निधि है, फिर भी एक महान गुण है। केवल हरिनाम कीर्तन से जीव अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, दिव्य धाम को जा सकते हैं। श्रीमद् भागवतम में ऐसा बताया गया है। डाइट, ओहो डाइट, औषधियों का सेवन में, और भाई ऐसे ऐसे औषधि मिलेंगे तो कौन नहीं। भगवान को भोग लगा कर प्रसाद के रूप में भोजन ग्रहण करना, शरीर का शुद्ध आहार, शुद्ध सप्त शुद्धि सप्त दोष, शरीर के दोष हैं क्या, अविद्या का जाल, अविद्या का इंद्रिय विषयों की ओर आकृष्ट रहती हैं। तो अगर श्री रूप गोस्वामी बताते हैं कि, प्रभुपाद जी बताते हैं कि अगर किसी ने अपने जीव पे कंट्रोल कर लिया तो उसने सभी इंद्रियों पे कंट्रोल कर लिया। ऊपर जो हमने अत्याहार पढ़ रहे थे, तो अत्याहार का अर्थ पे इंद्रिय कंट्रोल में सबसे मुख्य जो इंद्रिय है वो है जीवा। जीवा पे जिसने कंट्रोल कर लिया उसने बाकी सभी इंद्रियों पे कंट्रोल कर लिया, ऐसा मान के चलिए आप। और जीवा पे हमें कंट्रोल नहीं करना, भक्ति योग में क्या कंट्रोल नहीं करना जीवा पे, आपको केवल भगवान को सेंटर में रख देना है, वो अपने आप कंट्रोल हो जाएगी। अगर भगवान का प्रसाद पाएंगे, भगवान को उत्कृष्ट पाएंगे, तो वो अपने आप ही कंट्रोल में हो जाएगी वो जीव, ठीक है। हरे कृष्णा। तो हमने ये सब चर्चा की कि हम लोग परेशान आत्मा है ना, इस कारण हम इस भौतिक दुनिया में जो है दुख भोग रहे हैं। और जिस प्रकार एक बीमार व्यक्ति अपने दुखों का निवारण के लिए, दुखों की समाप्ति के लिए एक हॉस्पिटल में जाता है, उसी प्रकार एक इस दुनिया में जो व्यक्ति दुख भोग रहे हैं, उस दुख के निवारण के लिए हमको भी हॉस्पिटल में जाना चाहिए। जिसमें कि हमने 2-3 हॉस्पिटलों की चर्चा की, मैंने आपको 2-3 हॉस्पिटल का इंट्रोडक्शन दिया, और उसमें भी ये बताया कि जो उत्तम हॉस्पिटल है वो भक्ति योग हॉस्पिटल है। बाकी सभी फैसिलिटीज आपको भक्ति योग मिलेंगी जो आपको बाकी 2 हॉस्पिटल मिल रही है, लेकिन सबसे जो चीज इम्पोर्टेंट है, भगवान जो है वो भक्ति योग के माध्यम से प्राप्त हो पाएंगे। उसमें क्या आपका दुख का निवारण भी हो जाएगा, आपको इतनी तपस्या भी नहीं करनी पड़ेगी, और आपका जो लक्ष्य है वो अपने आप प्राप्त हो जाएगा, है ना। बाकी सभी में आपको बहुत तपस्या करनी है ना। तो इस भक्ति योग का पालन बहुत आसान है, केवल आपको जो दवाइयां बताई जाएं ABCD वो, और जो परहेज है वो करना है बस। आपको जंगल में जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको कुछ ऐसा कार्य करने की आवश्यकता नहीं है कि जो बड़ा ही कठिन हो, आपको कर्म फल त्यागने की जरूरत नहीं, बस कर्म फल को भगवान को अर्पित करने की जरूरत है ना। तो यही भक्ति योग है। तो इतना आसान, सस्ता और अच्छा साधन है ये भक्ति योग। तो इसको प्रयोग करें। बाकी और कलयुग में इसी को बताया गया कि इसका अगर कोई प्रयोग करता है तो वो व्यक्ति इस भवबंधन से छुटकारा पा सकता है। तो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। ठीक है, प्रभु जी हैं, मेहुल प्रभु हमारे साथ। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। क्षमा कीजिएगा प्रभु जी, एक कॉल आ गया था प्रभु जी का, तो बस प्रभु जी से बात करते करते। ठीक प्रभु जी। प्रभु जी हो गई क्लास में।